महाकुंभ भगदड़ के बाद एमपी बॉर्डर पर रोके गए श्रद्धालु, सीएम मोहन ने की संयम बनाने की अपील। जी हां, महाकुंभ मेले में शाही स्नान से पहले मची भगदड़ ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ मेले में भगदड़ की खबर से हर तरफ सनसनी फैल गई। इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मौत की खबर भी सामने आई है। इस कारण श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसलिए प्रयागराज में भीड़ को रोकने के लिए कई जिलों से करीब 250 किमी दूर वाहनों का प्रवेश 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को यूपी एमपी बॉर्डर पर रीवा जिले के चाकघाट के पास रोका गया है। एमपी में भाजपा और कांग्रेस नेताओं में विवाद, दोनों पक्षों में चलीं गोलियां, भारी पुलिस बल तैनात। जी हां, मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलियां चलीं और दोनों पक्षों की ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद शहर में सनसनी फैल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं इस घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए 4 थानों का पुलिस बल बुलाकर मौके पर तैनात किया गया है। वहीं पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही कई लोगों के हथियार भी जब्त किए हैं। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने सिंधिया को बताया, भगौड़े राजा जी, मचा सियासी घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीसीसी जीतू पटवारी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। इस पर जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता ही राजा है, क्योंकि भगौड़े राजा जी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी संतुलित हो जाएंगे। खड़गे के कुंभ स्नान पर टिप्पणी से भड़की बीजेपी। जी हां, मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा के दौरान महाकुंभ को लेकर दिए बयान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिस कारण आज प्रदेश में कई जगह उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। जगह जगह पुतला दहन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो दूसरे धर्मों के कार्यक्रम के बारे में बोलकर देखें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में लगाई 5 डुबकी, बोले जो नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और इंटरनेशनल कथावाचक अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी बीच मंगलवार को उन्होंने महाकुंभ के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाई। साथ ही कहा कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, इसलिए जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम समाज का बड़ा आरोप, कब्रिस्तान में कब्जे से परेशान समाज ने की बोर्ड खत्म करने की मांग। बता दे, ग्वालियर शहर के कब्रिस्तानों पर हो रहे लगातार अतिक्रमणों से मुस्लिम समाज परेशान है। परेशान मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की है। साथ ही कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सांसद भारत सिंह कुशवाहा से गुहार लगाई है। इसलिए सांसद ने समस्या निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। दरअसल ग्वालियर में मुस्लिम समाज के कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ समाज के ही लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आलम यह है कि कई अतिक्रमणकारियों ने अपने मकान अवैध रूप से बढ़ा लिए हैं। ऐसे में परेशान मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की है। कंबल बेचकर घर लौट रहे 4 युवकों की चली गई जान। बता दे, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के 4 युवक कर्नाटक से कंबल बेचकर अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान वे हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। सभी युवक मनासा थाना क्षेत्र के गांव खड़ावदा के रहने वाले थे, जो कि कर्नाटक में कंबल बेचने के बाद 13 महीने बाद अपने घर लौट रहे थे। दरअसल युवकों ने रास्ते में लोहे से भरे ट्रेलर से लिफ्ट मांगी थी। ट्रेलर के अंदर लोहे का भारी सामान रखा हुआ था। औरंगाबाद के पास अचानक ट्राले में लगे बेल्ट टूट जाने से भारी भरकम सामान उनके ऊपर जा गिरा और चारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक साथी अनिल, जो ड्राइवर के पास बैठा था, वह सुरक्षित बच गया। सौरभ का सहयोगी चेतन गौर भी हिरासत में। इसी की कार में मिला था 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश। जी हां, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसका राजदार चेतन गौर भी लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लोकायुक्त की टीम ने उसे सौरभ शर्मा की निशानदेही पर भोपाल की अरेरा कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीम उसे पकड़कर लोकायुक्त ऑफिस ले आई है, जहां उससे पूछताछ शुरू हो गई है। ये वही चेतन गौर है जिसकी कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला था।
रायपुर से जबलपुर के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बता दे, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे जल्द ही रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जो रायपुर वाया गोंदिया जबलपुर तक चलेगी। बता दें कि हाल ही में जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन बनाई गई है। अगर रेलवे से मंजूरी मिलती है तो यह ट्रेन 7 घंटे में करीब 410 किमी का सफर तय कर यात्रियों को रायपुर से जबलपुर पहुंचा देगी। नोट लेकर भाग गया चौकीदार, पकड़ा गया पटवारी। जी हां, मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर अपनी आदत से बाज नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहाँ एक रिश्वतखोर पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि पटवारी तो पकड़ा गया है, लेकिन रिश्वत के रुपए अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन रिश्वतखोर पटवारी और पैसे लेकर भागे चौकीदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।